गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हम लोग ट्रांसलेशन टॉपिक को पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत टेंस में कल तक हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ा। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, इसमें सर्वप्रथम हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। वह यहाँ 2 वर्षों से रह रहा था। मैं 2 बजे से खेल रहा था। हम 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सुबह से अपना पाठ याद कर रहे थे। पहचान। ऐसे वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था और कुछ समय तक होता रहा, लेकिन समाप्त नहीं हुआ, अर्थात पूरा नहीं हुआ। इन वाक्यों में कार्य होने का समय दिया होता है। इन वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे आज सब समूह आते हैं। अनुवाद के नियम। इस काल के वाक्यों में प्रत्येक कर्ता के लिए हैड बीन के साथ क्रिया, मुख्य क्रिया में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय के लिए सिंस, अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, और अनिश्चित समय अर्थात पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह यहाँ 2 वर्ष से रह रहा था, तो इसका अनुवाद इस तरह से बनेगा। ही हैड बीन सभी के साथ लगना है। रहने का है लिव, तो वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगा। ही हैड बीन लिविंग हियर। अब चूंकि यहाँ पीरियड ऑफ टाइम दिया है 2 वर्ष से, तो फॉर का प्रयोग होगा, तो फॉर 2 years। तो पूरा अनुवाद बनेगा ही हैड बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। मैं 2 बजे से खेल रहा था। यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है 2 बजे से, तो यहाँ सिंस का प्रयोग होगा। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। हम 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे थे। वी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours। वे सुबह से अपना पाठ याद कर रहे थे। दे हैड बीन लर्निंग देयर लेसन सिंस मॉर्निंग। अब इसी के आधार पर एक एक्सरसाइज दी गई है। एक्सरसाइज। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। वह 2 घंटे से हंस रहा था। He had been laughing for 2 hours। दूसरा, वह 2008 से यहाँ रह रहा था। He had been living here since 2008। तुम सुबह से अखबार पढ़ रहे थे। You had been reading newspaper since morning। शोभा 4 घंटे से नृत्य कर रही थी। शोभा had been dancing for 4 hours। वह मार्च से कोशिश कर रहा था। He had been trying since March। श्यामा सुबह से पढ़ रही थी। श्यामा had been reading since morning। मैं 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। I had been waiting for you for 2 hours। महिमा जनवरी से पढ़ा रही थी। महिमा जनवरी से पढ़ा रही थी। महिमा had been teaching since January। महिमा had been teaching since January। शिखा सुबह से कपड़े धो रही थी। शिखा had been washing clothes since morning।
रजिया 5 वर्षों से मकान बनवा रही थी। रजिया हैड बीन बिल्डिंग और रजिया हैड बीन बिल्डिंग द हाउस फॉर 5 years। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए, वाइस वर्सा। अब इसका ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। माया हैड बीन वेटिंग हर सन फॉर 2 years। माया अपने बेटे का 2 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। आई हैड बीन टीचिंग यू फॉर ए वीक। मैं तुम्हें 1 हफ्ते से पढ़ा रहा था। सोनाली हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। सोनाली सुबह से पढ़ा रही थी। पारुल हैड बीन डांसिंग सिंस नून। पारुल दोपहर से नृत्य कर रही थी। माधव हैड बीन स्विमिंग फॉर 4 hours। माधव 4 घंटे से तैर रहा था। ही हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2001। वह 2001 से यहाँ रह रहा था। आई हैड बीन रीडिंग इन द स्कूल सिंस लास्ट नाइट। मैं कल रात से इस स्कूल में पढ़ रहा था। निगेटिव सेंटेंस, इसे हम लोग कल पढ़ेंगे और कल इसका अनुवाद करेंगे। आप लोग जितना मैंने बताया है और ये एक्सरसाइज जो है उसका अनुवाद आप लोग कर लेंगे और जो अनुवाद के नियम है उसको कॉपी में उतार लेंगे।